के खिलाफ अमेरिका अब आगे क्या करेगा? युद्ध रोकेगा या हमले करेगा? हमने बीते दिन आपको हल्ला बोल में बताया था कि कैसे आज सुबह भारतीय समय के अनुसार लगभग सुबह के 6-7 बजे राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन होने वाला है। वो संबोधन हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बावजूद सस्पेंस बना रहा। सब सोच रहे थे कि पता नहीं राष्ट्रपति ट्रंप क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म होगा, रुकेगा या और लंबा खींचने के वो मूड में लग रहे हैं। तो 2-3 हफ्ते की बात वो लगातार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक हमले जारी रहेंगे। उनका यह भी दावा है कि ईरान अब बर्बाद हो चुका है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि वो युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले के सारे उद्देश्य पूरे हुए? अब तो ट्रंप दुनिया के देशों को ललकार कर कह रहे हैं कि जिसे जरूरत हो जाकर हॉर्मुज खुद के लिए खुद ही खुलवा ले। मतलब वो हॉर्मुज से हाथ खींचने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी 6 अप्रैल की डेडलाइन का क्या हुआ? उधर ईरान का तेवर जस का तस है। ईरान की सेना के प्रमुख की धमकी है कि ईरान में जमीनी कार्रवाई हुई तो दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को खुला खत लिखकर युद्ध पर सवाल उठाया। अब सोचिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू लिखते थे ईरान के लोगों को कि आप सड़कों पर निकले, इस रिजीम को बदले। लेकिन अब पेजेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं अमेरिकियों को और अमेरिकियों से कह रहे हैं कि भाई आप समझिए कि आपके मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या ईरान की रणनीति के आगे ट्रंप के सारे दाव फेल हो रहे हैं? ईरान से टक्कर में ट्रंप पड़े हैं चक्कर में। यही है हल्ला बोल का आज विषय। पहले ये रिपोर्ट। दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका को राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन से युद्ध पर कोई निर्णायक बात सुनने को मिलेगी। लेकिन 20 मिनटों के भाषण में ट्रंप सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहे। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. ट्रंप ने कहा कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कोरिया, वियतनाम और इराक युद्धों में बर्बाद हुए समय के मुकाबले ईरान में युद्ध के तो बस महीने भर हुए हैं। We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. ट्रंप ने अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की बात तो की, लेकिन हॉर्मुज से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जिन देशों को जरूरत हो वो जाकर हॉर्मुज खुलवाएं। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकने की ईरान की शर्त कायम है। ट्रंप के संबोधन के पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के लोगों के नाम खुला खत लिखा। पेजेश्कियान ने अमेरिकियों से पूछा कि क्या ये युद्ध उनके हित में है। पेजेश्कियान ने चिट्ठी में लिखा है कि क्या निर्दोष बच्चों का नरसंहार, कैंसर उपचार से जुड़ी औषधि निर्माण इकाइयों का विनाश या किसी देश को पाषाण युग में वापस भेज देने की धमकी देना अमेरिका की वैश्विक साख नहीं घटाता। उधर ईरान के सेना प्रमुख अब्दोल रहीम मुसावी ने धमकी देते हुए कहा है कि जमीनी लड़ाई हुई तो दुश्मन का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा, जबकि IRGC तो अब अमेरिका के सरेंडर की डींग भरने लगा है। कुर्दिश लड़ाकों की सीधी चेतावनी है कि ईरान को अस्थिर करने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये धमकी ईरान इराक सीमा पर बढ़े तनावों के बीच आई है। हालांकि जब ईरान और उसके समर्थकों का ये तेवर बना हुआ है, तब ईरान की बर्बादी भी साफ दिख रही है। ये ईरान के इस्फहान में एक सैन्य ठिकाने पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं। इस्फहान के बहारिस्तान में हुआ हमला कितना जोरदार था, आग के गोले इसकी गवाही दे रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले इस्फहान में ये इस हफ्ते दूसरा हमला है। उधर जब ईरान लगातार हमलों से घायल है, तो उसका पलटवार इजरायल के हालात भी बिगाड़ रहा है।
ये इजराइल का बने ब्राक का इलाका है, जहां ईरानी हमले से पानी की सप्लाई लाइन बाधित हुई। आज तक ब्यूरो तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, क्या स्थिति है और भारत सरकार इसको कैसे देख रही है? देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि पहले ये युद्ध हो रहा था न्यूक्लियर पावर, ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए, फिर मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए युद्ध बना, फिर उसके बाद से अब ये हॉर्मूज जो कि पहले खुला हुआ था उसको ब्लॉक करवाने के बाद खुलवाने के लिए युद्ध चल रहा है। तो क्या लग रहा है? ऐसा तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लंबा खींचेंगे, कह रहे हैं 2-3 हफ्ता भी और चलेगा। ईरान कह रहा है कि हमको सीज फायर नहीं चाहिए, हमको विश्वास ही नहीं है अमेरिका पर। अंजना जी नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये युद्ध एक अनप्रेसिडेंटेड और एक डायनेमिक सिचुएशन का युद्ध है। आप इसको लंबे समय से कवर कर रहे हैं, और जितने भी एक्सपर्ट्स आपके शो पर बैठे हुए हैं वो इस पूरे सिचुएशन को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इस युद्ध के अंदर, जहां डे 1 से जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर थे उनको लेकर के क्लैरिटी खोजी जा रही थी, पर उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थी। जो इम्पैक्ट था उसको लेकर के क्लैरिटी खोजी जा रही थी, पर उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थी। और जिस प्रकार के डायनेमिकली सिचुएशन पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर जोन में बदल रही थी, और जो पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट था वो जिस प्रकार से बदल रहा था, तो मुझे लगता है कि भारत ने भी अपने देश के नाते बहुत सजगता के साथ इस डायनेमिक सिचुएशन को हैंडल करने का काम किया है। सीसीएस की बैठकें लगातार चल रही हैं, और हम लोग लगातार भारत की एनर्जी नीड्स को सिक्योर करना, भारत के लोगों की जरूरतों को सिक्योर करना, और मुझे लगता है कि प्राथमिकता भी किसी भी संप्रभु देश को, किसी भी सोवरेन कंट्री को ऐसे समय में यही रखनी चाहिए। ये युद्ध किसी और जाएगा, ये तो एक विश्लेषण का विषय हो सकता है, या फिर आप और हम लोग मिलकर के इसका एक आकलन कर सकते हैं। पर एक बात तय है, इस युद्ध का इंपैक्ट भारत पर मिनिमम हो, इस युद्ध का इंपैक्ट भारत के लोगों पर मिनिमम हो, हमारी एनर्जी नीड सिक्योर्ड रहें, हाँ। और हमारी जो भी भारत के लोगों की जरूरतें हैं उस पर आंच ना आ सके, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सुनिश्चित किया। ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि सैयद जमीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त तेहरान से जुड़े हुए हैं। जमीर साहब, अविश्वास है अमेरिका से पर, इसलिए हम सीज फायर हमको स्वीकार नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा? मतलब क्या है कोई एंड गेम तो होगा ना, या युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? आपको पता है अमेरिका का कितना तेल निकलता है हॉर्मुज से? कितना उसका? 5%, 7%। आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर ये युद्ध नहीं खत्म करेंगे, हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, तो भारत और अनेकों ऐसे देश जिनका वहां से सामान जाता है उनको दिक्कत हो रही है। अमेरिका को क्या? अमेरिका के 10 अलग रास्ते, 7% खाली यहां से गुजरता है उसका। बोलिए जमीर अब्बास जी। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब आपको अर्ज करते हैं, तमाम पैनलिस्ट को भी और तमाम व्यूवर्स को भी। सबसे पहली चीज ये है कि ईरान ने ये युद्ध शुरू नहीं किया है, ईरान पर ये युद्ध थोपा गया है। दूसरी चीज ये है कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान ने युद्ध नहीं शुरू किया। एक साइकिल है ईरान में, ये डिस्कशन है, एक्सपर्ट ओपिनियन इस बात की है कि ईरान 2 बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आया, दोनों बार ईरान के ऊपर हमला हुआ, फिर पॉज किया गया, फिर उसके बाद गुफ्तगू हुई, सीज फायर, गुफ्तगू, नेगोशिएशन, फिर से हमला। ईरान कह रहा है कि ये बीच का जो साइकिल है इसको एक बार खत्म करके ये बार जंग निर्णायक जंग होगी, और अमेरिकन प्रेजेंस पूरे वेस्ट एशिया से खत्म होगी। ठीक है, ये जंग एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि एकदम आर पार की जंग होगी, तो आपकी आर पार की जंग के लिए आपके एंड गोल्स क्या हैं? क्या हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमने अचीव कर लिया? 2 चीजें ईरान की इंपॉर्टेंट है। एक, ईरान थ्रेट महसूस न करे कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है, इसके लिए अमेरिकन बेसिस का वेस्ट एशिया से खत्म होना जरूरी है। अगर ईरान ये सिचुएशन में दोबारा चला जाए कि 6 महीने के बाद दोबारा ईरान पे हमला होगा, ईरान इस प्री वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान इस जंग को वहां तक लेके जाएगा जहां तक अमेरिका और इजराइल फिर कभी तमन्ना ना करे ईरान में हमला करने के लिए। ये ईरान के लिए बिल्कुल ये तो आपने एकदम ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज बोल दिया ना कि कभी फिर तमन्ना ना करें। मतलब ट्रंप के बारे में जेडी वैंस तो कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, ईरान बैठ के प्रेडिक्शन कर लेगा कि फिर तमन्ना ना करे कभी अटैक करने का नेतन्याहू। मतलब ऐसा है कि इसको लड़ते रहना है बर्बादी तक।